बेटा टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए ये है ओरिजिन। ओरिजिन पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, जिसे हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज अपने चारों ओर वोल्टेज डेवलप करेगा। उस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यानी कि वोल्टेज डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस सोर्स चार्ज से आगे आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया एम। इस पॉइंट पर वोल्टेज मान के चलो है V। तो इसके आगे M पॉइंट के आगे दूसरा पॉइंट है N, जिसकी डिस्टेंस है dr। ये बताइए क्या N पर भी वोल्टेज V होगा, V से कम होगा कि V से ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो वोल्टेज कम हो जाएगा। वोल्टेज मान लिया V माइनस डी। क्लियर? ये कौन है? सोर्स चार्ज। क्या काम है इसका? वोल्टेज डेवलप करना। इसने M पॉइंट पर कितना वोल्टेज डेवलप किया? V। तो और आगे वोल्टेज क्या होगा? कम हो जाएगा। कितना बचा? V माइनस डी। ठीक है, अब हम लेंगे एक टेस्ट चार्ज Q नॉट। इसे शिफ्ट करेंगे हम N पॉइंट से M पॉइंट पर। वर्क डन टू शिफ्ट our test charge from point N to point M against electrostatic force of repulsion. Against force of repulsion। बेटा जो टेस्ट चार्ज आप N से M पर लाओगे उसे ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? रिपेल। और आप फिर भी अंदर ला रहे हो, तो आप किसके अगेंस्ट ला रहे हो टेस्ट चार्ज को? फोर्स के अगेंस्ट। तो जो वर्क होगा इक्वल होगा माइनस ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दिया फोर्स F। अब F का फॉर्मूला, F के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसको यहां लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमें क्या चाहिए?
तो फोर्स का ऐसा फॉर्मूला लाओ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्यू ई। फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई। तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई इंटू में क्या चल रहा, डी आर। इतना क्लियर। इस क्यू नॉट को लाओ नीचे, तो ई इक्वल क्या बनेगा, ई इंटू डी आर क्या बनेगा, माइनस का डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। क्या ये किसी की डेफिनेशन है, फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। वर्क डन टू शिफ्ट अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, केवल इतनी जो डिफरेंस है, v यहां है, v यहां है, डिफरेंस का है dv का। तो E इंटू डी आर इक्वल क्या होगा, माइनस का dv, या E इक्वल क्या बन जाएगा, माइनस का dv अपॉन डी आर। ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। फिर एक बार देख लीजिए, ये कौन था, क्या काम था इसका, प्रगति, इतनी सारी प्रगति है। हाँ, कहा डेवलप करना, एम पॉइंट पर और एन पॉइंट पर। एम पर वोल्टेज वी है तो एन पे वी माइनस डीवी क्यों हुआ, यहां वी माइनस डीवी क्यों हुआ, वेरी गुड। और कोई बताएगा, डिस्टेंस, हाँ, आर के कैसा होता है पोटेंशियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो V से कितना बचा, V माइनस डी। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, डी। अब हमने एक टेस्ट चार्ज को शिफ्ट कराया N से M पर, तो वर्क करना पड़ा किसके अगेंस्ट, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट, इसलिए वर्क काय में आया माइनस। फोर्स का फॉर्मूला ऐसा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्यू नॉट ई। इसके बाद dw अपॉन क्यू नॉट क्या होता है, वर्क डन टू शिफ्ट अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, dv। तो E इक्वल आ गया माइनस dv बाय डी। अब सुनिए, 1 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है कि यहां ये माइनस साइन क्या बताता है, व्हाट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स। नहीं, यहां बेटा माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन तो है ही नहीं, डायरेक्शन तो है ही नहीं, भूल जाओ। नहीं, सुनिए, माइनस साइन बताता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे चलते हैं, जैसे जैसे आप आगे चलते हैं वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाता है। देखिए, ये किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जब एम से कहां गए, एम, तो वोल्टेज डिक्रीज। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप आगे जाओगे, जैसे जैसे आगे जाओगे वोल्टेज डिक्रीज होता जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है एक वायर। तो इस वायर में ए, बी और सी, किस पॉइंट पे वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा, ए पे, और किस पे सबसे कम होगा। इस माइनस साइन का यही मतलब है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाते हैं वोल्टेज कम होता है।
ऐसा आपने डेली लाइफ में कहीं देखा है? सुनिए, जिस थर्मल पावर पे बिजली बनती है वहां से क्या सीधे आपके घर में आती है, या रास्ते में बहुत सारे क्या होते हैं, सब स्टेशन, जहां बहुत सारे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं? क्यों रखे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? वो बार बार वोल्टेज को इंक्रीज करा रहे होते हैं, क्योंकि जहां बिजली बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे जाओगे वोल्टेज कम होता जाएगा। तो एक सब स्टेशन बनेगा, वहां बहुत सारे ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज कराएंगे, फिर आगे चलोगे फिर डिक्रीज होगा, फिर एक स्टेशन बनेगा, फिर मोहल्ले में पहुंचेगी बिजली तो वहां पे ट्रांसफार्मर रखा होगा, उसका क्या काम है, फिर वोल्टेज को इंक्रीज कराना, फिर आपके घर में आएगी सप्लाई, घर में भी आपके एक स्टेबलाइजर रखा होगा, उसका भी क्या काम है, वोल्टेज इंक्रीज करना। तो जो बिजली का बिल आता है वो इसी बात का आता है, वोल्टेज मेंटेन करने का बिल भरते हैं, अदरवाइज जितना चार्ज आया था उतना चार्ज वापस चला गया। व्हाट इज करेंट, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैसा होता है, कंजर्वेटिव, जितना चार्ज आया था उतना वापस चला गया। पैसा किस बात का दिया, किस बात का पैसा भर रहे हैं हम, वोल्टेज मेंटेनेंस का। क्लियर है ये बात?